जो नहीं होय तात तुम पाए। ये बात कौन कहे? तुम हनुमान जी के दरबार में बैठ करके कभी ये नहीं कह सकते कि मेरी बिगड़ी हुई और बनेगी नहीं। कोई नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाए। ऐसा संसार में अभी तक कोई काम ही नहीं बना है, ऐसा कोई काम नहीं बना जिसे हनुमान जी महाराज ने कर सका। तुम डायरेक्ट राम जी से जाकर कहोगे कि मेरा रोग काट दो, कन्हैया से कहोगे मेरा दुख मिटा दो, शिव जी से कहोगे प्रभु कृपा कर दो, कभी नहीं करने वाले। ध्यान रख लेना, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम डायरेक्ट भगवान से अपना कोई काम करवा ही नहीं सकते। अगर आपको अपने रोग काटने हैं, आपको निरोगी होना है, पीड़ाओं को मिटाना है, तो राम रसायन तुमरे पासा। किसके पास है राम नाम की शक्ति? हनुमान जी के पास है। तुम हनुमान जी से कहो प्रभु अपने राम जी से कहो ना मेरा रोग काट दे। राम जी को 3 बार कहोगे 1 बार रोग कटेगा, हनुमान जी को 1 बार कहोगे हमेशा के लिए रोग कट जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से। इसलिए राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति की दासा। भाई ऐसे नहीं काटेंगे। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख विश्रावे। इनको पसंद क्या है? भगवान का नाम। इसलिए भाई तुम भी तो कोई चीज पसंद करो, अपने अंदर कोई पसंद डालो कि मुझे भगवान की कथा पसंद है, तो अपना आप रोग कट जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। हाँ, आइए भक्तों भागवत जी में प्रवेश करते हैं। मेरी मां सच्चिदानंद रूपाय विषपोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बातें नहीं, दिस इज कथा पांडाल। बातें नहीं। भगवान भागवत क्या कह रही सुनिए, अच्छे से समझना और मेरी बात को अमल भी करना। मेरी मां, भागवत में भगवान के कितने रूप हैं बताओ? नहीं पता? अनेक भगवान के तो अनेक हैं। आप बताओ मेरी मां कितने हैं? आपने सही उत्तर दिया था, भी मन को बदल लिया। फिर 3। ताली बजाओ मैं इनके लिए। इन्होंने मन से उत्तर तो दिया, हाँ कोशिश तो की इन्होंने, प्रयास तो किया। भागवत में भगवान नारायण के 3 रूप हैं। और 3 रूप कौन से हैं मेरी मां, जो आप अच्छे से जानते हो? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। कितने हैं भक्तों? सत चित और आनंद। सत क्या है? चित क्या है? आनंद क्या है? सत्य ये है मेरी मां। अच्छा, सारे संसार में नजर घुमाओ, घुमाओ अपनी ओर से। अच्छा, सारे चीजों को देखो। अच्छा, पहले संसार को देखिए, देखो ऐसे ऐसे करो, सब कुछ दिख रहा है ना? अच्छा, अब अपने आप को देखो। किसको देखो? किसको देखना है? अपने आप को देखो।
कहीं भगवान नजर आए? ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो दिल बीच समाया। सारे जग में ढूंढ लिया, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो दिल बीच समाया। ये कौन है? भगवान है। आप जहां तक मेरी माँ आपकी नजर जा रही हो, जो आपको चीज दिख रही है ना, वो सब झूठी है। अब देख लीजिए, आप क्या परिवार को नहीं देखते? क्या अपनी बहू को नहीं देखते? क्या अपने बच्चों को नहीं देखते? क्या अपने घर को नहीं देखते? क्या रिश्तेदारों को नहीं देखते? बताओ क्या नहीं देखते संसार में? अच्छा ये बताएं, आपको दिखता क्या नहीं है, वो बताओ। आप बताओ, आपको क्या नहीं दिखता है? सब चीजें दिख रही है ना, क्या नहीं दिख रहे? भगवान। झूठी चीज हमेशा दिखती है मेरी माँ। क्या होती है? झूठी चीज हमेशा दिखावा करती है, दिखती है। और जो सच्ची चीज होती है ना, जो सच्चाई होती है, वो हमेशा छुप करके रहती है, क्योंकि वो सच्ची है। और झूठ को अपना दिखावा करना होता है। संसार में जहां तक तुम्हारी नजर अपनी बॉडी पे ही चली जाए क्यों ना, बॉडी के अंदर भी आप भगवान नहीं देख पा रहे हो, तो आपको जहां तक कोई चीज वस्तु नजर आ रही है, वो सारी की सारी नश्वर है मेरी माँ। क्या है? नश्वर है, वो नष्ट होने वाली है। बताओ, सबसे अचंभे की बात तो यही है, हम जवान होते हैं, बड़े भी होते हैं, वृद्ध भी हो जाते हैं, अपने आप ही भगवान को अपने अंदर नहीं देख पाते, फिर दुनिया के अंदर क्या दिखेगा? इस संसार में भगवान को कौन देख सकता है? ये चक्की चल रही है माया की। क्या चल रही है मेरी माँ? चक्की। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में और साबुत बचा न कोई। अब वही भगवान को अपने अंदर देख सकता है मेरी माँ। चक्की क्या है? ये संसार पूरा चक्की है, और इसमें जो माया है, उस माया के अंदर हम लोग पिस रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। बचेगा कौन? अच्छा, चक्की किस किस ने देखी? हाथ खड़ा करा जिसने चक्की देखी। पहले वाले, पीसने वाले, पीसिंग देखी है ना? हाँ, उसकी विशेषता है मेरी माँ, उसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं उसमें? दो पार्ट होते हैं। अच्छा, दो पार्ट होते हैं, और दो पार्टों के मध्यमा में एक चीज और होती है। क्या होती है? उसमें एक डंडा लगा रहता है, जिसे पकड़कर घुमाया जाता है। उसमें एक छिद्र होता है मेरी माँ। क्या होता है? छिद्र। उस छिद्र में अनाज डालती रहती है और घुमाती रहती है, पिसता रहता है दो पार्टों के बीच में। आप समझिए, समझना मेरी माँ, इस संसार में सत्य क्या है? कौन जान सकता है सत्य को? आप उसको, आप 1 केजी गेहूं लीजिए। कितने लीजिए मेरी माँ? 1 केजी गेहूं लें, और 1 केजी गेहूं को उस चक्की में पीसो। अब उस जितने भी आप उस छिद्र में गेहूं डालोगे ना, वो सारे के सारे पिस करके उनका आटा तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका आटा तैयार हो जाएगा। अब उस चक्की तो पूरी घूम रही है ना, अब एक दाना आपका उस छिद्र में डालते वक्त जो आप डंडी को पकड़ करके घुमा रहे हो, उसमें भी छिद्र होता है, छिद्र के अंदर डंडा होता है। उस डंडे में एक दाना फंस जाए, सपोज करो एक दाना उस डंडी के पास में जाकर के रुक जाए, फंस जाए,
आप पूरी चक्की को घुमा लेना मेरी माँ, आपका पूरा 1 केजी गेहूं पिस करके आटा हो जाएगा। लेकिन जो डंडे में फंसा हुआ जो अन्न का दाना है, गेहूं का दाना है, वो नहीं पिसने वाला। पूछो क्यों? क्योंकि चक्की तो जबकि पूरी चल रही है। बताओ क्यों नहीं पिस? आप बताएं, चक्की तो वही चल रही है। 1 केजी गेहूं पूरे पिस करके आटा बन गया, लेकिन वो क्यों बच गया? चक्की तो वही है। भक्तों, ये माया की चक्की, ये संसार है। और उस आटे का जितना बना है वो माया ने बनाया है। उस माया की चक्की ने उसे आटा बना दिया 1 केजी गेहूं को। एक दाना बच गया क्योंकि उस दाने ने उस डंडे को पकड़ लिया है और पूरी चक्की चल रही है। वैसे ये संसार में पूरी दुनिया माया में पिस रही है। जिसने जाकर के ठाकुर को पकड़ लिया, पूरी चक्की चलती रहे, वो कभी नहीं पिसने वाला। प्रेम से बोलना पकड़। जिसने वो जिस प्रकार वो दाना उस डंडे को पकड़ करके और पूरी चक्की घूम रही लेकिन नहीं पिसा, इस संसार में कभी नहीं रोक सकते आप चक्की को, माया की को, चलती रहेगी। लेकिन जिसने ठाकुर का उस डंडे रूपी ठाकुर का हाथ सारा ले लिया, ठाकुर को पकड़ लिया, तो कितनी चक्कियां चलती रहे, आप नहीं पिसोगे, आप बच जाओगे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन एक दाना ऐसा होता है मेरी माँ जो बच जाता है, और वो दाना भक्ति रूपी आप सब इंसान हो जो माया की चक्की से बच सकते हो। और सत्य यही है कि एक दिन हमें जाना है। जिस व्यक्ति को सत्य पता ना हो, जिस व्यक्ति को घर ही सत्य लगता हो, जिस व्यक्ति को परिवार ही सत्य लगता हो, जिस व्यक्ति को पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगले, ऐसो आराम ही सत्य लगता हो, तो 10 मिनट के लिए शमशान घाट में जाना और वहां पर खड़े होकर के आ जाना, पूरा का पूरा नशा उतर जाएगा। उसे पता लग जाएगा मुझे आना तो एक दिन यहीं पे है। प्रेम से बोलना पड़ा, जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। इसलिए एक भक्त ने पता क्या कहा, ये गंगा है, इसमें नहा ले तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठाएं और भाव से मेरे साथ मिलकर के दोनों हाथ उठाओ भक्तों। और एक गंगा